गाइस ये बात है उस टाइम की जब एक छोटे से गांव में टुन टुन नाम का एक लड़का रहता था। वो सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करता था और हमेशा बोलता था कि जो मुझे खाना देगा मैं उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा। लोग हैरान थे पर सच भी था। जो भी उसे खाना देता उसके जीवन में खुशियां आ जाती और जो उसका मजाक उड़ाता उसका विनाश निश्चित था। किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो कोई बर्बाद हो जाता। टुन टुन जब 2 साल का था तब उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। तब से वह अकेला था। एक दिन टुन टुन सड़क किनारे बैठा भूख से तड़प रहा था। तभी गांव का मुखिया उधर से जा रहा था। टुन टुन बोला कि साहब कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। मुखिया हंस पड़ा और बोला तुझे खाना चाहिए, ले पहले पानी पी। और यह कहकर वो टुन टुन पर मूतने लगा। टुन टुन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा। वो मुखिया ये सब करके आगे बढ़ा ही था कि अचानक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो वहीं मारा गया। मुखिया की वहीं मौत हो गई। कुछ देर बाद गांव वाले इकट्ठा हुए और बोले भला इस मुखिया को कौन कुचल सकता है। सबके चेहरे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी गांव में आया राइस्टार। उसके पास असीम शक्तियां थीं। सामने भीड़ देखकर राइस्टार वहां पहुंचा और वो मुखिया को देखकर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था। राइस्टार जब छोटा था तब वो तंत्र विद्या सीखने के लिए गांव से चला गया था और जब वो लौटा है तो उसका बड़ा भाई मारा जा चुका था। राइस्टार ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से पीछे का दृश्य देखा जिसमें उसको मुखिया की सारी करतूतें दिखाई देती हैं। फिर राइस्टार बोलता है कि ये मौत किसी और की गलती नहीं, स्वयं मुखिया के कर्मों का फल है। जिस बच्चे को उसने अपमानित किया वो कोई साधारण लड़का नहीं है। गांव वाले समझ गए कि टुन टुन के पास जरूर कोई ना कोई रहस्यमयी शक्तियां हैं। उस रात जब सभी गांव वाले सो रहे थे तो गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक गांव में हरा धुआं फैलने लगा और उसके अंदर से वही डरावनी आवाज आने लगी, मरोगे, सबके सब मरोगे। धुएं के बीच से एक गुड़िया की आत्मा प्रकट हुई और पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी से लोग घबरा कर उठ बैठे। गांव में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी टुन टुन सामने आया और बोला वापस जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली उस दिन तू बच गया था लेकिन आज नहीं बचेगा। उधर गांव वाले रो रहे थे। तभी राइस्टार प्रकट हुआ और बोला डरो मत, मैं उसे भस्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहां टुन टुन आ गया और बोला नहीं राइस्टार, अब उसके अंदर पहले से भी भयानक शक्ति है, उसे मारना आसान नहीं। राइस्टार ने तंत्र मंत्र से उसका रहस्य देखना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने वही शमशान घाट की टूटी फूटी हवेली का दृश्य दिखाई दिया जिसके अंदर एक शैतानी आह्वान मंडल बना था जिसके बीच में टुन टुन का मरा हुआ शरीर रखा हुआ था और उसके चारों तरफ हजारों आत्माएं भटक रही थीं। उसके बाद राइस्टार बोलता है कि अगर हमें इस गुड़िया को रोकना है तो हवेली में मौजूद उस मरे हुए टुन टुन को अग्नि में जलाना होगा और इस आह्वान मंडल को हमेशा के लिए मिटाना होगा। टुन टुन बोला आप लोग गुड़िया को रोके रखो, मैं हवेली में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह तुरंत निकल पड़ा। नदी पार करता हुआ पुल से होकर आखिरकार वो उस खंडहर हवेली के बाहर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया सामने वही आह्वान मंडल था और बीच में उसके पिता का शव रखा हुआ था। वह अपने पिता की लाश को उठाकर शमशान ले गया और अग्नि के हवाले कर दिया। फिर वह वापस हवेली में लौटा जहाँ दीवार पर लिखा मिला इस आह्वान मंडल को भस्म करने के लिए तंत्र विद्या वाले व्यक्ति का बलिदान करना आवश्यक है। टुन टुन बिना देर किए मंडल के पास गया और अपनी शक्तियों से उसे नष्ट करने की कोशिश करने लगा। पर तभी अचानक उसके शरीर के टुकड़े हवा में उड़ गए। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। रात में अचानक वही हरा धुआं फैलने लगा। धुएं के अंदर से वही शैतानी गुड़िया बाहर आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगे। गुड़िया ने अपने भयानक रूप में आकर अपनी आंखों से लेजर निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में जमीन पर लाशों का ढेर लग गया। तभी राइस्टार दौड़ते हुए आया और चिल्लाया तुम आखिर चाहती क्या हो, कितने लोगों की जान लोगी। गुड़िया पागलों की तरह हंसती रही और फिर तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। अगले दिन राइस्टार ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। अब गुड़िया बेहद शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी लेजर वाली आंख से कोई नहीं बच सकता। गांव वाले बोले कि इसे खत्म करने का कोई तरीका तो होगा। राइस्टार ने आंखें बंद की और ध्यान में उसे फिर वही टूटी हवेली, वही आह्वान मंडल नजर आया जिसमें सैकड़ों आत्माओं की शक्ति भरी थी। एक दिन जब गुड़िया लोगों पर लेजर से हमला कर रही थी तो अज्जू भाई उसे रोकने गया लेकिन गुड़िया ने उसे भी पल भर में भस्म कर दिया। राइस्टार बोला अगर उस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करना है तो मुझे अपनी बलि देनी पड़ेगी। यह कहकर वह तुरंत हवेली की ओर चला गया। कुछ ही देर में वो अंदर पहुंचा। सामने वही आह्वान मंडल खड़ा था। राइस्टार बिना झिझक उसके भीतर चला गया और अगले ही पल एक तेज धमाके के साथ उसका शरीर फट गया। उधर गुड़िया हवा में तड़पने लगी। धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिटने लगा और आखिरकार वह हमेशा के लिए गायब हो गई। गुड़िया के नष्ट होते ही राइस्टार फिर से जीवित हो गया लेकिन अब वो अपना अतीत भूल चुका था। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने राइस्टार की याद में एक बड़ा सा स्टैचू बनवाया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। राइस्टार अपने गांव को छोड़कर सुखपुर नाम के गांव में रहने लगता है। ये एक ऐसा गांव था जहां हर कोई खुश था। यहाँ के लोग अमीर थे। उनके पास महंगी गाड़ियां,
आलीशान घर और सपनों जैसी जिंदगी थी। गांव के बच्चे मैदानों में खेलते, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर मेहनत से दिन गुजारते और हर शाम गांव की गलियों में रौनक रहती। लेकिन सुखपुर की असली पहचान तब बनी जब वहां आया राई स्टार। वो अब गांव का सबसे अमीर और स्टाइलिश लड़का बन चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था डोली। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका शरीर लकड़ी जैसा था और उसका जन्म एक रहस्य था। कई साल पहले जब राई स्टार जंगल से लौट रहा था, उसे रास्ते में लकड़ियों का एक बंडल मिला। वो उसे अपनी गाड़ी में रखकर घर ले आया। थका हुआ था तो बंडल को घर के बाहर छोड़कर सो गया। अगली सुबह जब उसने बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बंडल अब एक लड़की में बदल चुका था। उसका नाम डोली था। लकड़ी जैसी त्वचा मगर आंखों में गहराई और रहस्य था। राई स्टार पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गया। डोली के आने के बाद गांव की किस्मत ही बदल गई। जहां जाती वहां समृद्धि आ जाती। दुकानों की बिक्री बढ़ने लगी। फैक्ट्रियों को शहरों से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। लोग डोली को चमत्कार मानने लगे। उसकी शक्ल भले ही आम लड़कियों से अलग थी, बदसूरत, अजीब सी, मगर गांव के हर इंसान के दिल में उसकी जगह थी। पर एक दिन कुछ बाहर से आए लड़कों ने डोली का मजाक उड़ाया। रात होते ही उनके घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी ने दरवाजे पर लकड़ी का बंडल देखा, किसी ने खिड़की से झांकती डोली की डरावनी आंखें। सुबह तक सब मारे जा चुके थे। गांव के चौराहे पर उनकी लाशें मिली, पास में वही लकड़ी का बंडल। अब गांव वालों को समझ आ गया कि डोली कोई साधारण लड़की नहीं है। कुछ दिन बाद राई स्टार ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सख्ती से कहा कि अगर कोई डोली का मजाक उड़ाएगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसके बाद गांव में डर और इज्जत का अजीब एक संतुलन बन गया। लेकिन सुखपुर से कुछ दूरी पर एक गांव था, धारपुर। वहां राज करता था पुष्पा राज, जो खुद को लकड़ियों का राजा कहता था। उसके पास हजारों टन कीमती लकड़ियां थीं। लोग दूर दूर से आते और लकड़ी लेकर जाते हैं। धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो गया। सालों पहले उसने एक जंगल को काट दिया था और वहां के रक्षक सूखा लकड़ा को बेरहमी से मार डाला था और सारी लकड़ियां गाड़ी में लाद कर शहर ले जाकर बेच दिया। लेकिन उसे एक डर हमेशा सताता था, कहीं सूखा लकड़ा जाग ना गया हो। पुष्पा डर के मारे हमेशा रात से पहले जंगल से लौट आता था। डोली अब हर रात छत पर जाती थी, चंद्रमा की ओर देखती और अपने मम्मी पापा को पुकारती, मैं बदला लेकर रहूंगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती। राई स्टार ने एक रात उसे छत पर देखा। वह किसी से बात कर रही थी, लेकिन ऊपर देखा तो कोई नहीं था। अगले दिन जब राई स्टार ने पूछा तो डोली ने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। एक दिन डोली जब जंगल की ओर जा रही थी, तभी वह देखती है कि सामने से पुष्पा राज आ रहा था। डर के मारे वह एक सफेद पेड़ बन गई। पुष्पा राज वहां आकर रुका और हंसते हुए बोला है कि इसे बेचकर मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। उसके बाद वो पेड़ को अपनी गाड़ी में लाद लेता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी कुछ दूर पहुंची तो वो पेड़ अचानक डोली के असली रूप में बदल गया। पुष्पा डर से गाड़ी रोक देता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही डोली वहां से गायब हो जाती है। अब पुष्पा को शक हो गया कि यह कोई आम लकड़ी नहीं थी। वह डोली का पीछा करता है और उसका लोकेशन ट्रैक करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि डोली सुखपुर लौट चुकी है। फिर पुष्पा अब एक चाल चलता है। रात के अंधेरे में दो नकाबपोश गुंडे डोली को पकड़ लेते हैं और बेहोश कर पुष्पा के घर में ले जाते हैं। डोली की आंख खुलती है तो सामने खड़ा था उसका दुश्मन पुष्पा राज। वह हंसते हुए बोला, पहचाना मुझे, मैं ही हूँ जिसने तेरे माता पिता को मारा और जंगल को बर्बाद कर दिया। डोली को पुष्पा राज ने कैद कर लिया। दूसरी तरफ राई स्टार पूरे गांव में उसे ढूंढ रहा था। तभी उसका एक खबरी आता है, मालिक डोली को पुष्पा राज उठा ले गया है। राई स्टार भड़क उठता है और बिना समय गवाए वह धारपुर पहुंचता है। वहां उसका सामना होता है दर्जनों गुंडों से। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी पुरानी शक्तियां याद आने लगती हैं और वो अपनी तंत्र विद्या से एक एक कर सबको धूल चटा देता है और डोली को आजाद कराता है। डोली अब चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में आंसू और बदले की आग थी। वह हवा में उड़ती है और धारपुर के हर घर पर कहर बनकर टूट पड़ती है। जो भी रात में बाहर निकलता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती, साथ में एक लकड़ी का बंडल और एक डरावनी गुड़िया। पुष्पा जब गांव लौटता है तो गांव वीरान लगने लगा। हर ओर सूखे पेड़, जलती हुई लकड़ियां और रोती हुई आत्माएं थीं। अब राई स्टार डोली से पूछता है कि आखिर तुम पुष्पा को क्यों मारना चाहती हो। डोली रोते हुए कहती है कि मेरे माता पिता पेड़ों की रक्षा करते थे। पुष्पा ने सिर्फ उन्हें नहीं मारा बल्कि उस जंगल की आत्मा को भी छलनी कर दिया। हर रात मेरी माँ की आत्मा मुझे कहती है कि बेटा हमारा हत्यारा अभी जिंदा है। लेकिन आगे देखने से पहले मैं आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। आजकल काफी बोरियत है, टाइम नहीं गुजरता, तो आप अपना वक्त इस एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर गुजार सकते हो। यहाँ टोटली सिक्योर है। यहाँ 24 ओवर कस्टमर सपोर्ट भी है। विड्रॉवल कहीं भी ले सकते हो। एक्साइटिंग गिफ्ट्स के लिए मेरा प्रोमो कोड यूज करो और बाकी इंफॉर्मेशन कमेंट में पिन है। हमें मुक्ति चाहिए।
राइस्टार उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह राइस्टार अपनी तंत्र विद्या से डोली को एक खूबसूरत लड़की में बदल देता है। फिर डोली लकड़ी खरीदने के बहाने पुष्पा के पास पहुंचती है। पुष्पा उसे देखते ही मोहित हो जाता है और फ्री में लकड़ी दे देता है। उसके बाद वो डोली का पीछा करने लगता है। फिर डोली के नकली अपहरण की योजना बनाई जाती है। गाड़ी जंगल में जाती है। पुष्पा उसका पीछा करता है। रात हो आती है और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी सामने प्रकट होते हैं राइस्टार और डोली। फिर डोली चिल्लाकर कहती है कि अब तू मरेगा, मेरे मम्मी पापा की आत्मा तुझे तलाश रही है। पुष्पा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, लेकिन राइस्टार कहता है जिसने जीवन छीना है उसे मौत मिलेगी। लेकिन आगे देखने से पहले आप लोग BGMI और फ्री फायर में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग कितने साल से फ्री फायर खेलते आ रहे हो कमेंट में जरूर से बता देना। उसके बाद राइस्टार एक ही वार में पुष्पा को खत्म कर देता है। उसके मरते ही डोली शांत हो जाती है। फिर धीरे धीरे वह सफेद पेड़ में बदल जाती है। राइस्टार उसे गांव ले आता है और गांव के चौराहे पर वह पेड़ लगाता है। अब सुखपुर में हर सुबह लोग उस पेड़ की पूजा करते हैं और पेड़ बदले में उन्हें ढेर सारा सोना देता है। फिर डोली ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी, जो भी अब से पेड़ काटेगा अगला नंबर उसी का होगा।